नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुअल्लिम के क्या फ़राइज़ हैं। मुअल्लिम शायद ये समझता है कि मैं स्कूल में दाखिल हुआ, बच्चों को पढ़ाया, उनका नसाब रटवाया और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा, मुझे एक हैंडसम पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। इसे हम वजह तौर पर ये कह सकते हैं कि उस्ताद बेसिकली उलमा का वारिस है और उलमा बेसिकली पैगंबर के वारिस हैं। तो पैगंबराना पेशा बड़ी मुसीबतों, मुशक्क़तों, तकलीफ़ों कर रहा है। ऐसे में उस्ताद को चाहिए जब क्लास में जाए तो तालीम के साथ साथ तरबियत पर फोकस करना उस्ताद के लिए ज़रूरी है। मसला उस्ताद के लिए बहुत बड़ा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को नौनिहालाने चमन को कैसे आबियारी करता है। अब उसके पास कलम है, कागज़ है। कलम और कागज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने लिखा और उन्हें थमा दिया, आपने कहा उन्होंने सुन लिया। उस्ताद ने एक मॉडल नमूना बनना है और उस मॉडल नमूने की रोशनी में उस्ताद ने अपनी तालीमात बच्चों के अंदर प्रैक्टिकली शामिल करनी है। अब अखलाकियात को ले लें। अगर उस्ताद ने दरसी किताब को पढ़ा दिया और अखलाकी तकाज़ों से मुताल्लिक उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, उस्ताद ने नहीं बताया सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बैड हैबिट्स क्यों हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो उस्ताद ने समझ लो कुछ नहीं पढ़ाया। ये नस्लों की बका का सवाल है। इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, मैं चला जाऊंगा। मैं एक पैगाम है जो कन्वे कर रहा हूँ आने वाले लोगों के लिए कि फॉर गॉड सेक इस मुअल्लिमाना पेशे को जस्ट फॉर अर्निंग ऑफ अ वे मत बनाओ। इस मुअल्लिमाना पेशे को आप लोग फर्ज समझ कर निभाओ। उस्ताद ने खाना खाना है, ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उस्ताद के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करे। उस्ताद के लिए अच्छा खाना, उस्ताद की फैमिली के लिए अच्छा रहन सहन, उस्ताद के लिए अच्छी बूदोबाश, उस्ताद के लिए जुमला सोसाइटी में सहूलियात देना, ये लाजमी है। बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस्ताद चाहे तो डाकू भी बना सकता है, उस्ताद चाहे तो डॉक्टर भी बना सकता है। अब डॉक्टर बनाने से मुताल्लिक यही है कि उस्ताद अपनी आय पर आ जाए। मेरा मुराद ये नहीं है कि उस्ताद हर बच्चे को डॉक्टर ही बनाता रहे। मेरी मुराद तालीम और तरबियत की जो कमी है वो उनमें उस्ताद मोहतरम पूरी करे। अब बच्चे को झूठ का नहीं पता, सच का नहीं पता, उसके नुकसानात का नहीं पता, बच्चे को उठने बैठने का नहीं पता, बच्चे को खेलने कूदने का नहीं पता, बच्चे को मुआशरे में रहने वाले लोगों के साथ कैसे हम आहंग होना है नहीं पता, बच्चे को मुआशरती मसाइल से निमटना है कैसे नहीं पता। ऐसे में उस्ताद ही वो हस्ती है जो बच्चे को सही मानों में अमल से मुज़य्यन कर सकती है, उसके अंदर ऐसी खूबियाँ, ऐसे टैक्ट पैदा कर सकती है कि अमली ज़िंदगी में उस्ताद को कभी ये मुश्किल ही पेश ना आए कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, मेरे बच्चे आज मुआशरे में एक कामयाब इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ऐसा उस वक्त होगा जब उस्ताद की तरबियत सामने आएगी। मैं एक उस्ताद हूँ और उस्ताद होने के नाते मेरा काम है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करूँ। अब तरबियत के मराहिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जिनको हमें ज़रूर बिलज़रूर अपने ऊपर लागू करना पड़ता है। अगर उस्ताद ही मॉडल नमूना नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? मैं छोटी सी बात करता जाऊं, हम उस्तादों पर बड़ी पाबंदियां हैं। हम लोग रोड के ऊपर कुल्फ़ी नहीं खा सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते रोड पे खड़े होके, मूंगफली नहीं खा सकते। क्यों? क्यों? रोल मॉडल में ये चीज़ें नहीं हैं। उस्ताद ने बच्चों को वो एटिकेट्स देने हैं, वो मैनर्स देने हैं जो एक महज़ब सोसाइटी डिमांड करती है, जो सिविलाइजेशन डिमांड करती है। अब उस्ताद का ये भी फ़र्ज़ है कि बच्चा अगर स्लो लर्नर है, काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि उससे मुतल्लिक तमाम जितनी भी कमज़ोरियां हैं नोट करे, उसके ख़ानदान से उसकी मुतल्लिक मालूमात ले। आया कोई खानगी मसाइल तो नहीं है, घरेलू मसाइल तो नहीं है, या वसाइल की कमी का शिकार तो नहीं है, आया उसकी सेहत का मसला तो नहीं है। उस्ताद जब इन तमाम चीज़ों पर अपना इल्म पूरा कर लेता है, अपना सर्वे मुकम्मल कर लेता है, फिर वो सही मानों में अपने तालिब इल्म की रहनुमाई करता है। अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।